नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल में हूं आपके साथ अक्षय बच्चन जेपी। और इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगढ़ अनुमंडल के तेंदुनी ग्राम में मौजूद हूं। और जैसे कि पीछे में आप देख रहे हैं, एक बिटिया के हाथ में गुलदस्ते यानी बुके और इनको सम्मानित किया गया मोमेंटो देकर के। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि बेटियों के सम्मान की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। और वो बेटिया जिसकी मुस्कुराहट देख करके एक खुशियों का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि बेटिया ने आज बीपीएससी क्वालिफाई करके और एक वीडियो के पद पे नियुक्ति होने वाली है। तो इनसे कुछ जानकारियां लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोग दिनारा से आए हुए हैं, लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा के हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अभी हमारे साथ पूर्व चेयरमैन विक्रमगंज के मौजूद हैं गुप्तेश्वर गुप्ता जी। इसके साथ साथ यहाँ पर भी विक्रमगंज थाना चौक से मौजूद हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शिवनाथ प्रसाद जी। और काफ़ी लोगों का मुंह मीठा, प्रतिदिन करीब करीब हजारों लोगों का मुंह मीठा ये करवाते रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी आपसे बातें करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप एक अफसर बिटिया बन गई हैं, बनने नहीं जा रही हैं, बन गई हैं। और अफसर बिटिया से डायरेक्ट मेरी बातें हो रही है। सबसे पहले आपका परिचय, तमाम लोग आपको देख रहे हैं। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है और मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। और ये मेरा बीपीएससी में प्रथम प्रयास था, जिसमें मुझे वीडियो का पद प्राप्त हुआ है। आज कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है कि जिस तरह मैंने मेहनत किया उससे मुझे एक पोस्ट मिला। पिताजी के क्या नाम है? मेरे पिता का नाम श्री सुदर्शन शाह है और उन्हें बिल्डिंग शाह भी लोग कहते हैं। क्या करते हैं पिताजी आप? मेरे पिताजी अमीन हैं और रजिस्ट्री ऑफिस पे काम करते हैं। अच्छा। और माताजी? मेरी माताजी गृहिणी है। कितने भाई बहन हैं आप? मेरे 2 भाई और 2 बहन हैं। सबसे छोटी बहन है आप? जी नहीं, मैं बड़ी हूँ। सबसे बड़ी है? नहीं, मेरे ऊपर एक भाई है, उसके बाद मैं हूँ और फिर मेरे एक छोटे भाई हैं और फिर एक मेरी छोटी बहन है। आज तमाम स्टूडेंट भी आपको देख रहे हैं, तमाम पदाधिकारी भी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक पदाधिकारी की कुर्सी पर आप विराजमान रहेंगी। तो तमाम स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, कंसिस्टेंट रहे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ से पढ़ाई की है आप? जी, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है यहीं से हुई थी, विक्रमगंज से ही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से किया। किस स्कूल से यहाँ पर पढ़ाई की थी आपने? मैंने कक्षा 1 से 10 तक की जो पढ़ाई है उत्कर्मित सीताराम मध्य विद्यालय इटड़िया से किया था। और 10+2 की पढ़ाई अंजबित सिंह कॉलेज से किया था। और उसके बाद ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज से की। सरकारी स्कूल से आप पढ़ी? जी जी। और कहीं ना कहीं आज सरकारी सेवा में भी आप आ चुकी हैं। जी जी। तो सरकारी स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूंगी कि माध्यम कोई मैटर नहीं करता है, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए और अच्छे से मेहनत करना चाहिए और सफलता जरूर मिलेगी। यानी सोच बदलो सब बदल जाएगी। जी जी जी। बेटियां जो होती है माँ बाप की शान होती है, बेटियां जो होती है माँ बाप की पहचान होती है, बेटियां जो होती है माँ बाप की अभिमान होती है। बेटियों के सम्मान के लिए 2 शब्द मैं बोलूंगा कि गीत संगीत को गाती बेटी, दुख में साथ निभाती बेटी, गंगा जमुना जर सरस्वती जग में आज कहलाती बेटी। बेटी ने कमान संभाली, बेटी ने दुनिया बसाई, बेटी जैसा कोई नहीं जो माया की नगरी सजाई। बेटी तो अवतार देवी के मृत लोक में आई है, कहीं कहीं शादी के बाद बेटी ने दुख पाई है। बेटी जग को हंसाती है, बेटी जग को रुलाती है, बेटियां जब घर में जन्म लेती है घर में खुशियां लाती है। बेटियां वो दीपक है, बेटियां वो चांद है जो अंधकार में अगर जल जाए तो कहीं ना कहीं रोशनी पूरे दुनिया को बिखेर देती है। क्योंकि जब दुनिया में आया था रो रो के संदेशा लाया था, लोग हंसते थे हम रोते थे, खुशियों का दीप जलाया था। जब बच्चे जन्म लेते हैं उस वक्त खुद रोते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो देख करके कहीं ना कहीं हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वही मुस्कुराहट को आज इन्होंने पढ़ लिख करके बरकरार रखा है और माँ बाप के नाम को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं। क्योंकि कल इनके पिताजी को एक अमीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज इनके पिताजी को कहीं ना कहीं एक अफसर बिटिया के नाम से जाना जाएगा। अपने पिताजी के लिए क्या कह रहे हैं और तमाम पिता देख रहे हैं इस बेटिया को क्या कह रहे हैं? मैं अपने पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए मौका दिया और मैंने अच्छे से पढ़ाई करके और उनके सपनों को पूरा किया। और यही कहना चाहूंगी कि सभी पिता अपनी बेटे बेटियों को पढ़ने का मौका दे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। और हमारे साथ अभी नेताजी जुड़ चुके हैं, इनसे 2 शब्द आप लोग के लिए, बिटिया के लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा परिचय जान लीजिए।
मैं जगनारायण शाह अखिल भारतीय मध्यसिया वैश्य बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष हूँ और राजनीतिक जीवन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वर्तमान में प्रदेश सचिव हूँ। विक्रमगंज ही नहीं पूरे जिला रोहतास में हमारी जो बेटी है सलोनी, उसने क्षेत्र का नाम रोशन किया। माता पिता के साथ साथ सभी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। और बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, बेटियां हमारी सौभाग्य है और धन है वो बेटियां जो आज अफसर बेटियां बन करके हमारे सामने खड़ी है। तो मैं बहुत भावुक हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि हर माता पिता को बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये मेरा संकल्प है। सरकार की भी ये काम है कि आगे बढ़ाए उसको और बेटियों को जितना प्रोत्साहन दें हम और बेटियों की प्रतिभा को हम निखारें, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। आज इसके सम्मान में हम भौलिनी धाम बाबा गणिनाथ के स्मृति चिन्ह के साथ शॉल देकर सम्मानित कर इसको आशीर्वाद दे रहा हूं कि बिटिया का भविष्य आगे भी उज्जवल हो और भविष्य में अपनी ऊंचाइयों को छुए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दिया। कुछ दो शब्द आप भी कहना चाहते थे। मैं इनके घर से बहुत नज़दीकी है और हम शुरू से देखते हैं कि ये बहुत मेहनत करती थी और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी और मेहनत करके और ज़्यादा बड़े पोस्ट पर जाए और हम लोगों का और हमारे परिवार और समाज का और विक्रमगंज का नाम रोशन करे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं सर, आज आपके क्षेत्र में एक अफसर बिटिया, इस क्षेत्र की ये दूसरी नंबर पर एक राज्य लक्ष्मी यहाँ से क्वालिफाई की थी बीपीएससी और दूसरी ये इन्होंने क्वालिफाई की है। आज कैसा लग रहा है? लगातार ये गांव जो है कहीं ना कहीं एक अफसर बिटिया को जन्म देते जा रहा है। बेटी सलोनी के बीपीएससी सेलेक्ट होने पर समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोगों का शुभकामना है कि सलोनी दिन दूना रात चौगुना बढ़े और अभी तो मान लीजिए कि वीडियो के पोस्ट पर बनेगी, फिर पुनः आगे प्रमोट करेगी, डीएम भी बनेगी, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे, अच्छा से अच्छा कार्य करे, जिससे का नाम का क्षेत्र का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो, यही हमारी शुभकामना है। दिन दूना रात चौगुना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय था जो कि बेटियों को धरती पे आने से पहले ही विदा कर दिया जाता था, लेकिन आज वो समय है जिन्होंने बेटी को जन्म दिया है उनके चेहरे की मुस्कुराहट रुकती नहीं और कहीं ना कहीं वही मुस्कुराहट देखे तमाम लोग सीखते हैं, जगते हैं और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया में लाओ। बेटी जन्म की दाता है, बेटी भाग्य की भी दाता है, बेटी तुम्हारी माता है, बेटी हमारी माता है। बेटी से बड़ा सम्मान कोई भी सम्मान नहीं होता है। और ये हमारे बीच में अभी सलोनी जी हैं जिनकी आज रूप कुछ अलग दिख रहे हैं और न जाने किन किन रूपों में इनसे मुलाकात होगी और इनके पिताजी अभी मौजूद हो चुके हैं हमारे बीच। मैं इनसे भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। काफी आपने मेहनत किया होगा, आज आपके घर में एक खुशियां नजर आ रही है और उस खुशियों के साथ बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हो रहे हैं। वो लोग आकर के कहीं ना कहीं बधाइयां दे रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपकी बेटियां आज से एक अफसर बेटियां बन चुकी है। थोड़ा और आगे आ जाइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आपका परिचय तमाम मेरा नाम सुदर्शन प्रसाद राउत बिल्डिंग है जी। मैं रजिस्ट्री ऑफिस पर कातिक का काम करता हूँ जी। कहने के मतलब कि जमीन को नापते हैं और कहीं ना कहीं हजारों लोगों को बिल्डिंग को बनवाते हैं इस बिल्डिंग तक। चलिए हमारे साथ मौजूद बिल्डिंग जी थे जो कि अपने बेटियों के सम्मान में दो शब्द बोले और आज बहुत काफी खुशी हो रही है। मिठाइयाँ कल से ही मिठाइयाँ चल रही होगी, काफी मिठाइयाँ खाई हैं जी। और मिठाइयां ही यहाँ पर आती है। और आज आप क्या सोच रहे हैं ऐसे ऐसे बेटियों को लेकर के? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार ने ये नारा को लगाया था और कहीं ना कहीं ये नारा सक्सेसफुल हुआ और भारत के कई जगहों पर बेटी को अब जन्माया जाता है, शौक से जन्माया जाता है, क्योंकि बेटियां अब जमीन पे ही नहीं आसमान में भी उड़ती हैं। बेटियां जो होती है कहीं ना
चुनौतियों को स्वीकार करके अब मुंह तोड़ जवाब पड़ोसी दुश्मनों को देती हैं, क्योंकि सूफिया कुरैशी से बहुत चीज सीखने को मिला है भारत में, जो कि हवाई फायरिंग करके और पाकिस्तान को जवाब दी थी। और आज हमारी बिटिया है जो कि अपने क्षेत्र में जाकर के भ्रष्टाचार मिटाने का प्रयास करेंगी, उस कुर्सी पर बैठेंगी जहां से अधिक अधिकारी भी होंगे, इनके नीचे होंगे एक से बढ़कर एक पदाधिकारी, जिनका हैंडल करेंगे और अपने क्षेत्र के विकास करने का प्रयास करेंगी। बात सीखने गए। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हमें खुशी हो रही है कि एक बिटिया के सम्मान में हम जुटे हुए हैं और कहीं न कहीं बुके दे करके इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने एक इतिहास को रचा है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, इन्होंने एक संदेश आप तक पहुंचाया है। आज हम इसलिए तस्वीर ये खींचते हैं और कहते हैं कि हम रहे या न रहे, हमें याद करेगा जमाना। जब जब इस तस्वीर को लोग देखेंगे उसके हो जाएंगे दीवाना, क्योंकि आज ये समय है। मैं इनको बुके दे करके सम्मानित कर रहा हूँ, बेटियों को सम्मान में मैं पहुंचाऊं। न जाने किस रूप में अगले बार बात होगी, मुलाकात होगी, ये हम भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन जो भी होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बेटियां है और हमारे क्षेत्र के बेटियां की सबसे बड़ी खुशी हमें हो रही है। और आपको हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेटियों के सम्मान में आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कुछ लिख करके जरूर हमें दिखलाइए।